नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर को लेकर मुद्दा उठाया है उसके ऊपर। ये मामला है बुलडोजर से इल्लीगल तोड़फोड़ को लेकर, जो कि कई राज्यों में अपराधियों की संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए किया जा रहा था। तो दोस्तों, हुआ ये कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बिना कोर्ट की अनुमति के अब किसी आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस मामले को डिटेल में समझेंगे। हम जानेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश क्यों दिया, इस ऑर्डर पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इससे आगे राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही हम जानेंगे दोस्तों कि इस ऑर्डर के पीछे का कानून क्या कहता है और इस ऑर्डर का सोशल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर ले, और हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। तो मंगलवार 17 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया जिसमें सभी अथॉरिटीज को चेतावनी दी गई कि बिना कोर्ट की अनुमति के आपराधिक मामलों में आरोपियों की संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ शामिल थे। इन दोनों ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कहीं भी अवैध ध्वस्तीकरण होता है तो ये हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। तो दोस्तों, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ये आदेश केवल अपराधियों की संपत्ति पर लागू होता है, सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और फुटपाथों पर बने अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स पर नहीं। यानी कि अब भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को हटाने का अधिकार सरकार के पास बना रहेगा, लेकिन केवल उस स्थिति में जब ये किसी सार्वजनिक जगह या सड़कों पर हो। अच्छा, अब बात करते हैं कि आखिर अचानक से ये ऑर्डर आया तो आया क्यों। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जमीयत उलमे हिंद और अन्य द्वारा दाखिल याचिकाओं से संबंधित था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कई राज्यों में आपराधिक मामलों में आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर एक्शन नीति को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। यहां तक कि यह भी कहा गया था दोस्तों कि बुलडोजर का इस्तेमाल विशेष समुदाय के खिलाफ किया जा रहा है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ऐसा कोई भी अवैध ध्वस्तीकरण संविधान के खिलाफ है और इस प्रकार की कार्यवाही बंद होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं लॉ की। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पीछे का मुख्य सिद्धांत ये है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करते वक्त संविधान और कानून का पालन किया जाना चाहिए। सिर्फ इस आधार पर कि कोई आरोपी है उसकी संपत्ति को ध्वस्त करना गलत है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तब भी उसके खिलाफ कार्यवाही करते वक्त कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये आदेश हमें हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की याद दिलाता है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों के बिना उचित प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर बात करें इस ऑर्डर के सोशल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट की, तो इस पूरे मामले का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव गहरा है। बुलडोजर एक्शन खास करके उत्तर प्रदेश जनता के एक बड़े हिस्से के लिए न्याय और कानून व्यवस्था का प्रतीक बन गया था। कई लोगों का मानना था कि इससे अपराधियों में डर पैदा हुआ और कानून व्यवस्था बेहतर हुई, लेकिन दूसरी तरफ इस एक्शन को असंवैधानिक और पक्षपाती भी माना गया, खासकर जब इसे एक समुदाय विशेष के खिलाफ इस्तेमाल करने के आरोप लगे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्शन पर रोक लगा दी है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि राज्यों में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार क्या क्या कदम उठाती है। अब बात करते हैं मेरी राय की। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हमारे लोकतंत्र और संविधान की मजबूती को दर्शाता है। न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान होना चाहिए और किसी भी प्रकार की कार्यवाही संविधान के दायरे में रहकर ही की जानी चाहिए। बुलडोजर एक्शन ने एक और जहां अपराधियों पर दबाव बनाया, वहीं ये भी सच है कि इसके इस्तेमाल में कई बार संविधान की सीमाओं का उल्लंघन किया गया। मुझे लगता है कि बुलडोजर एक्शन का उपयोग अगर कानून और प्रक्रिया के अनुसार हो तो ये सही हो सकता है, लेकिन बिना उचित न्यायिक प्रक्रिया के इसका इस्तेमाल करना संविधान के मूल्यों के खिलाफ है।
हमें ये भी समझना चाहिए कि कानून और न्याय हर नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा के लिए होते हैं और किसी भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर दिए गए आदेश को डिटेल से समझा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल आज स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू।